Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ओके, ये हफ़्ता काफ़ी मुश्किल था, नहीं मिल रहे थे टॉप 5 के क्या की जाए, बट फिर भी ढूंढ लिए। चले नंबर 5 पे हमारे पास है ब्रेकिंग न्यूज़, ग्रीन का ड्रामा जिसमें अमर खान और हमजा सुहेल हैं। आई एम एक्चुअली रियली इंजॉइंग इट। इतनी इंटरेस्टिंग उसमें ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं और एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है अबाउट मीडिया, पॉलिटिक्स एंड ब्लॉगर्स एंड हाउ हर पार्टी जो है वो अपने मकसद को अचीव करने के लिए किस तरह की साजिशें कर रही है और किस तरह की स्कीमिंग कर रही है। एंड परफॉर्मेंसेस आर रियली ग्रेट। सो नंबर 5 पे हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। नंबर 4 पे है सीरियल किलर, अगेन अ मर्डर मिस्ट्री, अ थ्रिलर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है और क्लूज़ हैं और आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा, क्योंकि आपको भी सब चीज़ें नज़र आ रही हैं बट यू डोंट नो हु द मर्डर इज़। सो आप भी इंस्पेक्टर सारा के साथ साथ आप भी जो है वो एक्चुअली मर्डर को सॉल्व करें और बोर नहीं होते। एक डायरेक्शन में जाते जाते एकदम से कोई और चीज़ आती है तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि वो एक ही ट्विस्ट को ना डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं, तो वो इंटरेस्ट, या फिर वो एक पॉइंट आ गया फिर उसको फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रियलिटी में हुआ क्या था। नंबर 3 पे हमारे पास है 22 कदम। 22 कदम पिछले हफ्ते नीचे चला गया था, इट बाउंस्ड बैक बिकॉज ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हमें फरी का जो हम ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ तो नहीं, लेकिन वो उस जानिब चलना स्टार्ट हो गई है। टीम की परफॉर्मेंस दिखाई थी, जुनेद का दिखाया था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी एपिसोड। मुझे मज़ा आया देखने का और मैच बहुत इंटरेस्टिंग था टू सी कि टीम कैसे खेल रही है। सो नंबर 3 पे 22 कदम है। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ फारूक रिंद फॉर इश्क मुर्शिद दिस वीक। आई थिंक द वे फारूक रिंद एग्जीक्यूटेड द होल एपिसोड, और वो जो पूरा सीन है जो घर में है जब शिब्रा सुलेमान साहब के घर चली जाती है, सॉरी नॉट सुलेमान साहब, दाऊद के घर चली जाती है और शामिर के घर चली जाती है, और फिर वहाँ पे जो 2-3 इंसिडेंसेस होते हैं कि वो शामिर उसके पास से गुजरता है लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है, वो उसको नहीं देखती, फिर शामिर का डांस और फिर पूरी कॉन्वर्सेशन दाऊद की और शिब्रा की। तो मुझे लगा कि एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी, कहीं भी फोर्स्ड नहीं लग रही थी, कभी कहीं भी लेम नहीं लग रही थी, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, तो आपको मज़ा आ रहा था उसको देखने का। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगा कि मुझे इश्क मुर्शिद से अक्सर इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन इस वाली एपिसोड में मुझे बड़ा मज़ा आया कि कैरेक्टर्स की जो आपस का इंटरेक्शन था ना वो भी बड़ा एप्ट और टू द पॉइंट था, और आप यही शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह होगा। उन्होंने कैरेक्टर की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको भी रखा हुआ था, साथ साथ थोड़ा सा कैरेक्टर्स की का जर्नी भी दिखाया था कि शिब्रा अपने उसमें से निकल के जाती है, दाऊद से बात कर लेती है, शामिर जो है वो, इस बार हमने शामिर को ज़्यादा देखा रादर देन फजल बख्श, हमें शामिर की भी कुछ साइड नज़र आई। सो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मुझे अच्छा लगा द वे स्क्रिप्ट हैड बीन एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टेड and how the actors had been directed by the director. So Farooq Rind is the director of the week this week for Ishq Murshid. Number 2 पे हमारे पास है जाने जहाँ। जाने जहाँ एक वो ड्रामा है जिसकी कहानी बहुत ही टिपिकल किस्म की साजिशी है, बट इट इज़ सेव्ड बाय ग्रेट परफॉर्मेंसेस एंड द चार्म ऑफ आयज़ा एंड हमजा अली अब्बासी ऑन स्क्रीन। शहराम, मैं हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। शहराम और महानूर की जो कहानी है वो आपको पकड़ के रखती है और आप वेट कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, कब क्या होगा, एंड यू कांट वेट कि उन दोनों का इंटरेक्शन स्टार्ट हो, उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो, तो हम उस चीज़ के लिए वेट करें। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है जाने जहाँ की वो ये परफॉर्मेंसेज आर सो ग्रेट, मैं कहने वाली थी सो ज़बरदस्त, सो ग्रेट बाय ईच एंड एवरी पर्सन। जो साइड के भी कैरेक्टर्स हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे आप हारिस वहीद को ले लें, जैसे आप नूरुल हसन साहब को ले लें, जैसे आप सवेरा को ले लें, तो सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और आपको देखने में मज़ा आता है। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल दिस वीक गोज़ टू बिलाल अब्बास खान एज शामिर एंड फजल बख्श इन इश्क मुर्शिद। अब तक हम एज फजल बख्श बिलाल अब्बास खान की बहुत सी साइड्स और उनकी एज एन एक्टर उनके क्राफ्ट को देख रहे थे और एडमायर कर रहे थे, बट इस वाले एपिसोड में एज शामिर हमने उनके क्राफ्ट को देखा और हमें बहुत मज़ा आया। मतलब शामिर की एक वो जो साइड दिखाई कि वो भी अब तक शामिर बड़ा सीधा, बहुत सीरियस और बहुत टू द पॉइंट होता था, लेकिन और हम फजल, उसकी जो लाइटर साइड थी वो हम फजल बख्श की सूरत में ही देखते थे, लेकिन इस बार जो वो कॉरिडोर का डांस किया पूरा शामिर ने, और जिस तरीके से शामिर ने वो पिक्चर छुपा रहा है और उसने शिब्रा को डायरेक्ट किया चली जाओ यहाँ से आवाज़ बदल के, वो सब बड़े मज़े का था और हमें शामिर की एक वल्नरेबल साइड नजर आई। बट मोर देन दैट आई थिंक इट इज़ अमेजिंग दैट एक ही ड्रामे में हम एक एक्टर की कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेज देखते हैं, उसकी कितनी कैपेबिलिटी और उसकी वर्सेटैलिटी को देखते हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। एंड आई थिंक बिलाल अब्बास खान इज़ प्रूविंग दैट ही कैन डू एनी रोल विद ग्रेट
यू नो ब्रिलियंस, और उन्हें कोई झिझक नहीं है किसी भी किस्म का रोल करने के लिए. एंड ये एपिसोड तो आई थिंक द ऑडियंसेस एंड द रिव्यूअर्स एवरीबडी लव्ड. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू आयज़ा खान एज मानूर इन जाने जहाँ. मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है. मुझे लग रहा है कि आयज़ा को इतने अच्छे से डायरेक्ट किया और आयज़ा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि हमें मानूर की स्ट्रेंथ भी नज़र आती है, मानूर का एम्पावर्ड होना भी नज़र आता है, बट एट द सेम टाइम हमें मानूर की ऑनेस्टी, उसका एक बहुत ओरिजिनल बेसिक लड़की होना और बहुत जेन्युइन पर्सन होना वो भी नज़र आता है. उसकी मासूमियत नज़र आती है, उसकी जो इनोसेंस है वो इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं आयज़ा इन परफॉर्मेंस कि वो कहीं भी क्रिंज या लेम नहीं लगती या आर्टिफिशियल नहीं लगती. क्योंकि अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप बहुत इनोसेंट बनाने की कोशिश करें या उनके अराउंड क्यूटनेस लाने की कोशिश करें, वो मैनेज नहीं हो पाते, वो लेम पे चले जाते हैं या क्रिंज हो जाते हैं. लेकिन आयज़ा का कैरेक्टर इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है दैट मुझे लगता है बहुत से लोग उससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं भी वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होने में या इंडिपेंडेंट होने में बदतमीज़ या वो ऐसी हरकत नहीं करती आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, या फिर वो क्यूट होने के उसमें कहीं बहुत ही बेवकूफ़ा वाली हरकत नहीं करती कि आप कहते हैं क्या हो रहा है. जैसे वो हाथ वाला सीन था जब वो शहनाम को बोलती है, दैट वाज बिकॉज उनके कैरेक्टर की क्यूटनेस और ऑनेस्टी और इनोसेंस इस्टेब्लिश कर दी थी बड़े अच्छे तरीके से कि जब वो ये करती हैं तो इट जस्ट फेल इन प्लेस एंड वी डिडंट फील कि इट वाज समथिंग दैट शी शुडंट हैव डन. सो आयज़ा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एज मानूर एंड वी आर ऑल लविंग हर. नंबर 1 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद. इश्क मुर्शिद बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है. पीपल आर लविंग इट, ऑडियंसेस आर लविंग इट. स्टोरी मज़े की है, इंटरेस्टिंग है. वी कांट वेट टू फाइंड आउट कि शिब्रा को कैसे पता चलेगा फजल बख्श की असलियत, और जब पता चलेगा तो फिर क्या होगा, एंड व्हेन विल शी फॉल फॉर फजल बख्श, और क्या फजल बख्श जो है वो मैनेज कर लेगा सारी चीज़ें आसानी से. तो कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है. मेन कैरेक्टर तो बिलाल अब्बास खान का ही है, शामिर एंड फजल बख्श, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ड्रामा चल रहा है और वो हमें पकड़ के रखते हैं, हमें फ़नी मोमेंट्स भी देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी देते हैं, और कहीं कहीं थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स भी दे देते हैं. सो दैट इज़ ऑल. दीज आर माई 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आप लोगों के ड्रामे कौन कौन से हैं लिस्ट में मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा. आई विल बी रीडिंग द कॉमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.